दीपदान एक्चुअली में होता क्या है? दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे पूर्वजों के लिए। तो इस बार हम दीपदान के साथ कुछ लेकर आ रहे हैं। दीपदान खाली हिंदुस्तान में एक ही जगह होता है, वो है गढ़मुक्तेश्वर। वाह। बस यहाँ होता है दीपदान। और ये जो दीपदान होता है, ये दरअसल हम अपने पूर्वजों को एक उनको शांति प्रदान करते हैं, एक उनकी आत्मा को जो जन्म और मरण के बीच का जो संबंध बना रहता है उसको वो ख़त्म हो और वो अपनी आगे वाली जर्नी को बहुत अच्छे से फिर दोबारा से शुरू कर सकें। तो ये दीपदान बेसिकली एक प्रकाश की तरफ है। आप अपनी ज़िंदगी को भी प्रकाश देते हो, जो आपसे बिछड़ गए हैं, जो चले गए हैं, उनको भी प्रकाश देते हो। तो ये एक अंधेरे से प्रकाश की तरफ को है। वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद बिनीता and our today's guest is Amit Singh, who is running his tourism company from last 20 years by the name of Manisha Holidays. And the reason I wanted to speak with him was he has been doing something very special in the tourism industry. I know him from last, I think, 12 years, and he is doing something very amazing. Let us talk to Amit. Hi Amit, how are you? Hi, कैसे हैं आप? I'm good. आप बताएं। I'm good. Thank you so much. So, how is your journey till now? Can you please share with the people out there कि ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं आपको पिछले इतने सालों से जानती हूँ और मैंने देखा है कि आप का टूरिज्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें लाइक यू डू समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इट्स नॉट नॉर्मल. जो भी आप करते हैं, जो भी टूरिज्म से रिलेटेड आप जो पैकेजेस बनाते हैं वो बहुत अलग होता है. मैंने आपके साथ पिछले मेरे ख्याल से करीब 10 टूरिज्म मैंने आपसे लिए हैं एंड एवरी टाइम व्हेन एवर आई वेंट समवेयर आपने कुछ अलग ही पैकेज बना के दिया है. तो इस बार आप ऐसा क्या लेके आ रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहला ये कि मनीषा हॉलीडेज़ में हम लोगों का एक जो मेन टैगलाइन है वो है अतिथि देवो भव. और हम उस टैगलाइन को खाली बोलते नहीं, उसको जीते भी हैं और उस पर पूरा खरा भी उतरते हैं. हमने लोगों की ज़िंदगियां को संवारा है हॉलीडे के तौर पे और लोगों ने एंजॉय करा है. उनके परिवार की खुशियाँ हैं जो आदमी हॉलीडे पे करते हैं, परिवार जाते हैं, तो उसको हमने वो खुशियों को सजो के दिया है लोगों को. और इस बार का हमारा जो मोटिव है वो है कि कुछ समाज के लिए और कुछ ऐसा जो हम अपने पूर्वजों से सीखते आए हैं लेकिन कहीं हम उसको आगे बढ़ा नहीं पाए, तो उसको ये एक ऐसा ज़रिया रहेगा जिससे कि हम इसको आगे ले जाएं. हमारे बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है दीपदान. दीपदान बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, बट दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे पूर्वजों के लिए. तो इस बार हम दीपदान के साथ कुछ लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए. तो लोग अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इस बार हम दीपदान के बारे में बताएंगे लोगों को. अच्छा, तो मेरा आपसे यहाँ पर पॉडकास्ट में आपको लेने का मकसद केवल यही था क्योंकि मुझे पता है कि आप कुछ ऐसा स्पेशल लेके आ रहे हैं. मुझे नहीं पता था कि आप क्या स्पेशल लेके आ रहे हैं, बट मुझे मेरी टीम ने बोला कि देयर इज समथिंग स्पेशल दैट यू आर ब्रिंगिंग एंड दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू टॉक टू यू. सो अभी आपने मुझे बताया दीपदान के बारे में. तो ये दीपदान एक्चुअली में होता क्या है? दीपदान बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूं और हमारे यहाँ ये सदियों से परंपरा चल रही है, बहुत पुरानी प्रथा चल रही है ये. तो हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ गंगा में जाके स्नान करते हैं और वहाँ दिए प्रवाह करते हैं. तो ये तब से बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत ज़्यादा पुराने सालों से चला आ रहा है. जैसे हरिद्वार में होता है दीपदान, उस तरह का नहीं, दीपदान अगर आप देखा जाए तो दीपदान खाली हिंदुस्तान में एक ही जगह होता है, वो है गढ़मुक्तेश्वर. बस यहाँ होता है दीपदान. मैं बहुत छोटे में गया था अपनी माँ के साथ और मैंने वहाँ 5-7 दिन बिताए. गंगा में जाके उसके तट पर हम रहे 5-7 दिन और बहुत छोटा था मैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा भी आया. मिट्टी में रहे, मिट्टी में खेले वहाँ पे और वो गांव वाली फील ली पूरी, तो बड़ा मज़ा आया मेरे को. फिर मैं उसके बाद 2-4 साल बाद 2-4 बार और भी गया. फिर मेरे परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा था. मेरा बड़ा भाई का देहांत हो गया आज से 12 साल पहले. तो फिर हमारे यहाँ हुआ कि दिए लगाने हैं. हम इसको बोलते हैं दिए लगाना, मतलब हमारे गांव में बोलते हैं दिए लगाना. तो मुझे कहा गया कि भाई अब तुम्हें अपने भाई के दिए लगाने हैं. तो मैं गया दिए लगाने के लिए. तो
अगले साल गढ़मुक्तेश्वर, जी मैं गढ़मुक्तेश्वर गया। वहाँ मेला लगता है, 10 दिन का मेला लगता है, बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी होती है, 40-50 लाख लोग लास्ट ईयर भी आए थे। बहुत बड़ा मेला लगता है, 10 दिन तक चलता है। तो हम लास्ट वाले दिन कार्तिक पूर्णिमा 3-4 दिन पहले चला गया था मैं, और वहाँ रहा मैं। फिर जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था, मैंने वहाँ गंगा में डुबकी लगाई शाम को। फिर उसमें खड़े होके मैंने अपने भाई के दिए लगाए, और जब वो मैंने दिए बहाए तो कहीं मुझे लगा कि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिली होगी। और ये जो दीपदान होता है, ये दरअसल हम अपने पूर्वजों को एक उनको शांति प्रदान करते हैं, एक उनकी आत्मा को जो जन्म और मरण के बीच का जो संबंध बना रहता है उसको वो ख़त्म हो, और वो अपनी आगे वाली जर्नी को बहुत अच्छे से फिर दोबारा से शुरू कर सकें। तो ये दीपदान बेसिकली एक प्रकाश की तरफ है। आप अपनी ज़िंदगी को भी प्रकाश देते हो, जो आपसे बिछड़ गए हैं, जो चले गए हैं, उनको भी प्रकाश देते हो। तो ये एक अंधेरे से प्रकाश की तरफ को है। तो ये मैंने वहाँ जब वो करा, मैंने वो विधि मैंने की, मुझे अंदर से भी ये लगा कि शायद मैंने अपने भाई के जीते जीते उसके लिए करा ही था। जाने के बाद में भी मैंने कुछ ऐसा करा जिससे उसकी आत्मा को शांति मिली। बिकॉज यू हैव अ ट्रैवल एजेंसी, आप और क्या क्या करते हैं? लाइक ऑल्दो मुझे पता है ट्रैवलिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या अगर वो गढ़मुक्तेश्वर नहीं आ रहे हैं तो क्या वो कुछ और भी आपसे लाइक पता लगा सकते हैं? हमारा ऑफिस है, मनीषा हॉलीडेज़ के ऑफिसेज़ हैं। एक अलीगढ़ में ऑफिस है, नोएडा में ऑफिस है, हल्द्वानी में ऑफिस है, और दुबई में ऑफिस है। एग्जैक्टली। तो हमारी प्रेजेंस इस जगह है। और अभी हम सब एयर टिकट्स हों, पैकेजेस हों, इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हों, वीज़ा की सर्विसेज हों, कुछ भी मतलब रिलेटेड टू ट्रैवल है, वो सारा कुछ करते हैं। हर मतलब जिस भी प्रकार की आपको फैसिलिटी चाहिए रिलेटेड टू हॉलीडे, पर्सनलाइज्ड पैकेजेस बनाते हैं। हाँ, ग्रुप टूर्स चाहिए, या आपको जैसा भी आपको फैमिली हॉलीडे करना है, सोलो ट्रिप करना है, वी डू ऑल दोज थिंग्स, वी डू एवरीथिंग। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप लाइक हॉलीडेज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और एक तरफ हम दीपदान की बात कर रहे हैं। तो ये दीपदान का हॉलीडेज से कैसे कनेक्शन है? मतलब आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो लोगों को दीपदान के बारे में बताए? क्योंकि हमने ये देखा कि हमारा मनीषा हॉलीडेज और दीपदान कुछ जी मैं कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब ये 10 दिन का ये मेला लगता है, और ये खाली गढ़मुक्तेश्वर में लगता है, तो इस समय सरकार की तरफ से सुविधाएं होती हैं। वहाँ पे मेला लगता है, पर रहने की सुविधा नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है, तो लोग जाते नहीं हैं। देखिए ना, हमारे यहाँ हो यही रहा है कि हमें प्रथाएं पता हैं, या तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, या हम भूल गए हैं। तो वहाँ जब आप जाते हो तो आपको, जो मैंने वहाँ जाके फील करा कि आपको सब कुछ खुद इंतज़ाम करना पड़ता है। रहने का भी आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा, आपको अपना सारा सब कुछ दिनचर्या की सारी चीज़ें आपको खुद ले जानी पड़ेंगी, खाने का, पीने का, आपको हर चीज़ का, स्वच्छता का खुद को अपने आप करना पड़ेगा। तो वहाँ थोड़े से बेसिक एम्यूनिटीज़ की कमी होने की वजह से लोग बाग नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने इस बार ये सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ पर एक ऐसा एक करूँ काम कि 5-7 दिन के लिए लोग वहाँ पे जा सकें, अपने पूर्वजों की शांति के लिए वो दीपदान कर सकें, उसके साथ में अपनी फैमिली के साथ में 1-2-4 दिन का अच्छा समय बिता सकें, उस मिट्टी के साथ जुड़ सकें जिस मिट्टी में उनके पूर्वज रहे हैं, जिस मिट्टी में वो खेले हैं। आप देखिए, बताइए कि आज बच्चे कंचे कहाँ खेलते हैं, आज बच्चे कबड्डी कौन खेलता है? पर मैं आपको वो दिन आपके द्वारा वापस ला देना चाहता हूँ कि जब आप जाएं, आप बच्चों के साथ पतंग उड़ाएं, आप बच्चों के साथ कंचे खेलें, आप बच्चों के साथ रस्साकसी वाला गेम खेलें, अपने बच्चों के साथ में, और फिर अपने बड़े बूढ़े के जो चले गए हैं उनकी आत्मा के लिए। इसमें आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, ये मैं आप इसको आप देखो, ये एक आध्यात्मिक चीज़ है। ये आध्यात्मिक ऐसे है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो जड़ ख़त्म हो गई है, आप आज बिजनेसमैन हो गए हो, आज आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को देख सको। अगर आज आपको नहीं पता है तो आप अपने बच्चों को क्या दोगे? आप अपने बच्चों को क्या पास ऑन कराया आपने? कुछ भी। आप खुद मशीन हो, आप बच्चों को भी मशीन बना दोगे एक दिन। तो आप जब वो पास ऑन ही नहीं करोगे, जो परंपराएं पीछे से चली आ रही हैं, तो उन्हें कौन करेगा? देखिए, ये महाभारत के समय से है,
ये जो आपका कुरुक्षेत्र वाला एरिया है, ये यहाँ तक लगता था, जो आज गढ़गंगा है, जहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर है, ये पूरा कुरुक्षेत्र का एरिया लगता था। जब ये महाभारत हुई थी, तो जब पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया था, उसमें उनके अपने भी चले गए थे, क्योंकि सब सगे भाई बंधु ही थे, तो फिर बड़े दुखी हुए थे। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने कौरवों की और अपने जो पूर्वज थे उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने यहाँ पे दीप जलाए थे। तब से ये कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि अगर आप इनके दीप जलाते हो, ऐसा माना जा रहा है, कहा गया है, तो जब दीप जलाते हो तो आप उनकी आत्मा की शांति प्रदान करते हो। तो वो तब से प्रथा चली आ रही है। लेकिन आज आप देखिए, जब ये मेला लगता है तो मात्र 50 लाख लोग, 60 लाख लोग जाते हैं, और जिसमें कि मतलब मैं समझता हूँ अच्छी पब्लिक जानी चाहिए, ज़्यादा लोग जाने चाहिए। शायद मुझे लगता है कि वो भी इतना इंतज़ाम नहीं है, तो शायद इस वजह से नहीं जा पाते। हम भी जो कर पा रहे हो खाली 200 फैमिलीज़ के लिए ही कर पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। टाइम भी नहीं है हमारे पास में अभी उतनी सुविधाएं भी नहीं है जो हम बेस्ट सबको एक साथ कर पाएँ। तो हम 200 लोग फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, वो हमने प्लान करा है। तो बस हम उन्हीं लोगों को कर पाएंगे इस बार। हाँ, तो जो मैंने बोला है कि जो भी लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, हाँ, मतलब वो आप अपने बच्चों को ये बताएं कि भाई गंगा की क्या वैल्यू है, Actual में। जाके वहाँ पे मिट्टी में खेलें। लाइक मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि कंचे खेलें, जी, जी, और घुड़सवारी जी। करें, और बाकी जितने भी गेम्स है जो आप वहाँ पर बोल रहे हो, गुल्ली डंडा खेलें। लाइक it will be a fun moment for all the families over there who will go over there, right? बेसिकली ये है कि आप जो बचपन हम पहले गुजारते थे, वो बचपन आज मोबाइल ने या लैपटॉप ने या हमारे पास में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने छीन लिया है। तो आप अगर उनसे हटके एक काम ऐसा करें जो अपने बच्चों के लिए, जो शायद बच्चों ने गांव की लाइफ देखी नहीं है, वो जानते नहीं है गांव की लाइफ क्या होती है। माँ गंगा में अगर आप एक डुबकी मार के देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सकते हैं, और इसमें आप उनके साथ बने रह सकते हैं। जो आप भूल चुके हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ पुरानी चीज़ें दे सकते हैं। पर आपकी क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, तो उस फास्ट को थोड़ा स्लो कर ले दिए, 5 दिन का समय निकाल लेते हैं और इसको एक बार दोबारा से जीवित करते हैं, जो हमारी परंपराएं चल रही हैं उनको। तो गढ़मुक्तेश्वर में गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पर है इनफैक्ट? ये गढ़मुक्तेश्वर अगर आप दिल्ली से है तो यहाँ से आप हापुड़ की तरफ से मुरादाबाद वाले रोड पर जाएंगे तो हापुड़ से थोड़ा सा गंगा आगे जी जाके, बहती है वहाँ हाँ, पे। गढ़मुक्तेश्वर का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। गढ़मुक्तेश्वर का नाम गढ़मुक्तेश्वर बहुत पुराना है। प्राचीनता में आप इसका वर्णन है कि बहुत पुराना नाम है ये इसका। बेसिकली यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि शिवजी ने यहाँ पे साधना अर्चना की थी, और यहाँ पे उन्होंने 2 शिष्यों को मोक्ष भी प्राप्त कराया था। तो इसको गढ़मुक्तेश्वर इसलिए भी कहते हैं कि मुक्ति का गढ़। तो अच्छा। हाँ, इसको इसलिए भी कहा, तो तब से इसको मुक्ति का गढ़ बोला जाता है, तो इसलिए इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर है। तो यहाँ ये लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, लोग बाग मानते हैं। तो आप अगर दिए लगाते हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप इसको एक बार आप ज़रूर करके देखें। मन में शांति आएगी, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपके परिवार को अच्छा लगेगा, आपके पूर्वजों को भी सुख शांति मिलेगी। हाँ, अगर इसको सम अप किया जाए, जो जितना मुझे समझ में आ रहा है एज अ नॉर्मल आम आदमी, कि गढ़मुक्तेश्वर पे आप एक ऐसा प्लान कर रहे हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से टेंट्स लगे हुए होंगे, है ना? जी, टेंट जी। की बात कर रहे हैं आप, कि टेंट लगे हुए होंगे और 5 दिन वहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ बिताएं, दीपदान करें, गंगा स्नान करें, कंचे खेलें, घुड़सवारी करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और 5 दिन बस छुट्टी मनाएं। मैं आपको इसका कार्तिक पूरा पूर्णिमा पर, जी, राइट? मैं आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। हमारा प्लान है कि आप जब पहले दिन आएँ तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले दिन आपको सुबह आरती है, फिर उसके बाद में हम छोटा सा एक आधा घंटे का योगा सेशन होगा, बहुत सिंपल था। उसके बाद में फिर हमने एक वहाँ पे जूस का काउंटर रखा है, उसमें 10 प्रकार के अलग अलग जूसेस हैं, उसमें उनके फ़ायदे, नेचुरल जूसेस, उसमें उनके फ़ायदे बताए गए हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस जूस का क्या फ़ायदा है। तो आपको जो जूस लेना है आप वो जूस ले सकते हैं। उसके बाद में फिर हमारा एक यज्ञ का होगा कि हम आधा घंटे का एक यज्ञ करेंगे, जिसमें आप अपनी आहुति भी, मतलब आप उसमें यज्ञ का पार्ट बनेंगे। उसके बाद में फिर वहाँ पे आप देखिए, हमारे यहाँ पुराने टाइम में लोग बाग आलती पालती मार के बैठ के खाना खाते थे। हमने
हमने वही कॉन्सेप्ट रखा है। आप वहाँ नीचे बैठ के आराम से आलती पालती मार के खाना खाएंगे, आप लोगों को भी खाना खिलाएंगे आप, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती नहीं है। पहले हमारे यहाँ ही होता था, शादी होती थी तो पूरा गांव इकट्ठा होता था और सब लोगों को, बारातियों को खाना बिठा के खिलाया जाता था। तो मैं वही चीज़ चाहता हूँ कि वो दोबारा से फॉलो किया जाए। तो वहाँ पे लोगों को हम बिठा के खाना खिलाएंगे, सारा खाना देसी घी में होगा, सात्विक खाना रखेंगे हम लोग उस टाइम में। फिर शाम को आरती होगी, शाम की आरती है सेम। फिर कुछ उसमें हमने कुछ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ रखी हैं जिससे कि लोग बाग वहाँ आए हैं तो उनको अच्छा लगे। जैसे मैंने बताया, पतंगबाजी होगी, कंचेबाजी, बच्चों के लिए भी है एक्टिविटीज़, बड़ों के लिए भी हैं। हमने एक भजन संध्या भी रखी है एक रात को हमने कृष्ण लीला भी रखी है, एक रात को हमने जागरण भी रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, हमने कुल मिला के एक्टिविटीज़ रखी हैं। तो डेली सुबह शाम का हमारा ऐसे इसमें चलेगा, बच्चों के साथ में रहेगा क्या है। इसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम कर रहे हैं इस बार वो ये है कि इसके साथ हम एक 21 गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को, जो इसका सबसे बड़ा पहलू है। ना भी दें तो भी चलेगा और दें तो भी चलेगा, लेकिन देना इसलिए ज़रूरी है कि ये 21 गिफ्ट की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि हम 4 जगह से गंगा जल इकट्ठा कर रहे हैं। गंगा जल तो वहाँ पे हो गई, और जगह से भी हम जल इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसकी हम बॉटल्स देंगे लोगों को। इसके साथ में जैसे खाटू श्याम जी का सिंदूर होता है, वो बहुत उसकी मान्यता है, तो वो देंगे। रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला देंगे लोगों को। शंख देंगे लोगों को। लोगों के पास में शुद्ध देसी घी नहीं होता है, हम शुद्ध देसी घी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, कुछ 250 ग्राम के आसपास का है। हम शहद ला रहे हैं, हम कश्मीर से आप देखिए केसर लेकर आ रहे हैं लोगों को, केसर शुद्ध केसर देंगे, जो भी देंगे वो सर्टिफाइड होगा। तो हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 21 गिफ्ट कलेक्ट कर रहे हैं। वो अलग अलग हैं, अगर उनकी कॉस्ट देखा जाए तो वो कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। अगर एक आदमी अपने आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने लगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम ये सब चीज़ें उसको एक पैकेज में करके फ्री दे रहे हैं। अच्छा, तो वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग इन दैट। तो जहाँ तक मैंने फिर से एक बार मनीषा हॉलीडेज़ पे वापस आते हैं कि मनीषा हॉलीडेज़ का नाम मैंने बहुत पहले सुना था, एंड आई रियली वांटेड टू लाइक गो विथ यू। मुझे आपसे कोई ना कोई पैकेज लेना था, एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि भाई मुझे मनीषा हॉलीडेज़ ही चाहिए। जी जी। क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी थी कि आप जिस तरह के पैकेजेस बनाते हैं, वो पैकेजेस अपने आप में बिल्कुल अलग थे, और ये मैंने खुद ने फील किया। सो दैट वाज समथिंग रियली अमेजिंग। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आपने एक मुक्तेश्वर का पैकेज भी बना के दिया था, जिसमें आपने वहाँ की वैल्यू बताई थी, और कुछ चीज़ें जो हमारे बच्चों को हम ऐसे नहीं बता पाते, तो एज अ कहीं ले जाके हम उनको बता सकते हैं कि कहाँ की क्या वैल्यू है। जी। अदरवाइज इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने को, बहुत सारी जगह हैं घूमने को, पर कुछ कुछ जगह की अपनी अलग अलग वैल्यू है, और स्पेशली इंडिया में है इन चीज़ों की वैल्यू। बाहर आप स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, बाली चले जाओ, बैंकॉक चले जाओ, बट यू डोंट गेट दैट वैल्यू। आप बच्चों को वो वैल्यूज़ नहीं दे सकते हैं जो आप इंडिया के अलग अलग मंदिरों में या अलग अलग जगह पे लेके जाके देख सकते हैं। और गढ़मुक्तेश्वर मेरे ख्याल से एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर हम बच्चों को वैल्यू दे सकते हैं। अभी क्या है कि अगर आप देखें, पहले नीम करौली बाबा की बात करता हूँ मैं, आज से 2 या 2.5 साल पहले की बात होगी। मैं नीम करौली बाबा बहुत जाता हूँ, और मैं पिछले शायद 8-10 साल से जा रहा हूँ। और मैं वहाँ पे ऐसे ही आराम से बैठ के, मैंने वहाँ खूब हनुमान जी की आरती और वहाँ बैठ के प्रार्थना की है, और वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज भी मुझे, तब भी उनकी मान्यता बहुत थी, आज भी मान्यता बहुत है, लेकिन कुछ चंद सेलिब्रिटीज़ आए वहाँ पर, और उसका एकदम इतना ज़्यादा सोशल महत्व बढ़ मीडिया गया, पे, हाँ। टीवी पे और इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा उस पर लोगों को पता लगा उनके बारे में, तो अब वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती जो है, पहले नहीं पता जो था। पहले नहीं पता था। तो हाँ। कहीं पे क्या है, सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, जो इसका जिसकी पावर बहुत स्ट्रांग है आज की डेट में। तो हम भी वही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये दीपदान के और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप आते हो और ये आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हो जो करना चाहिए आपको, तो वो एक, अभी हम कह रहे हैं तो शायद हो सकता है कम लोगों को समझ में आए, पर कभी साल में 2 साल में इसकी चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं, तो कल को हो सकता है कोई सेलिब्रिटी आके बोलेगा तो बहुत तेज़ी से समझ में आएगा, या कोई और बड़े नेता बोलेंगे तो बहुत जल्दी से, मतलब कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर आकर बोल देगा तो वो बहुत जल्दी से वायरल होगा या समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर अलग है। पर ये जो आप वहाँ पे 5 दिन का भी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जब कार्तिक पूर्णिमा होती है तो खुद यहाँ पे भगवान रवि इसके अंदर जल में होते हैं।
तो उसमें जल की जो मिनरल्स होते हैं, जो इसके अंदर इसकी पावर होती है जल की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो ये 5 दिन का होता है, ये 5 दिन इसमें आप जल में स्नान करते हो तो आप शुद्ध होते हो। आप कहा जाता है ऐसा, और आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में कि आप अपने जो आपके दोष हैं, जो आपके पाप हैं, आप उनसे मुक्ति पा सकते हो। और उस समय आपको बहुत अंदर से एक्चुअली में प्योरिटी फील होती है, जो मैं कर चुका हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। तो ये उसका ही एक पार्ट है। तो आज कम लोग जानते हैं, लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे इसके बारे में चर्चाएं होंगी और बहुत जल्दी इसके बारे में भी ऐसा ही एक्चुअली में होगा। जब मुझे पता चला था गढ़मुक्तेश्वर के बारे में आपकी टीम से, और मुझे फील हुआ कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें तो पता होनी ही चाहिए, हमारे बच्चों को भी पता होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। हमें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि हमें अपने बच्चों को बताना है। एक इंडिया का एक इतिहास रहा है, हमारे भारत का एक इतिहास रहा है, जिसमें छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम नदी को भी पूजते हैं, हम धरती को भी पूजते हैं, वो 5 तत्वों को पूजते हैं, जो आजकल के बच्चे मजाक में उड़ा देते हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली। अगर उनसे बोला जाए कि तुम्हें धरती माँ की पूजा करनी है या तुम्हें, तो वो मजाक में उड़ा देते हैं कि क्या ज़रूरत है यार, क्यों हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्यों हम ऐसा कुछ करें। तो उनको हमारे हिंदू धर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्यों है ये हिंदू धर्म, क्या है ऐसा। और गंगा में स्नान करके क्या मिलता है, वो बोलेंगे हम अपने घर के शावर में भी नहा लेंगे। तो ये तो हमें ही बताना पड़ेगा कि गंगा में स्नान करके क्या मिलेगा, स्पेशली कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करके क्या मिलेगा, ये हमें ही अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि एक जो चीज़ें चली आ रही हैं, या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या नया इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों को इन सब चीज़ों से पीछे लेके जा रही हैं, वो उनकी वैल्यू ही नहीं समझ पा रहे। तो बहुत अच्छा आपने ये बताया। मैं भी अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहूँगी, और उनको लेके आना चाहूँगी, उनको बताना चाहूँगी कि क्या वैल्यू है एक्चुअली में। साइंटिफिक, वो तो आजकल एक्चुअली साइंटिफिक वैल्यू मांगते हैं हर चीज़ की। तो अगर साइंटिफिक वैल्यू देखी जाए, जो मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। ये धरती घूम रही है, क्यों कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, धरती घूम रही है, हम इतने से इतने बड़े हो गए, कोई साइंटिफिक, देयर इज समथिंग, सम पावर हु इज मेकिंग अस। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अगर एक छोटा सा पीछे का एग्जाम्पल देता हूँ, जब हमारे यहाँ कोविड हुआ था, तो कोविड के दौरान थोड़ी सी लोगों को समझदारी आई, लोग समझ रहे थे। पहले बीमारी के बारे में थोड़ा कम हुआ, फिर बाद में ज़्यादा हुआ, और उसमें लोगों को ने अपनों को खोया, और कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कुछ खो दिया इसमें। और वो इतना बुरा दौर था कि उस टाइम में लोग बाग उनको देख भी नहीं पाए। हाँ, आखिरी प्रणाम भी नहीं कर पाए, और उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए ढंग से। मेरी ये मतलब मुझे लगता है, और मैं कह सकता हूँ कि जो लोग तब नहीं कर पाए थे, वो इस बार, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ में आकर करिए, आप खुद जाकर करिए आप, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार ये ज़रूर करके देखिए। जो आप तब नहीं कर पाए थे, ये एक मौका है, ये आप कर सकते हो। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पूर्वजों का बहुत महत्व है। आपने सुना होगा, कभी हमारे पूर्वजों के लिए या बड़े बूढ़ों के लिए कभी आपने कथा कराई होगी, कभी आपने हवन कराया होगा। कभी कुछ हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम वो पंडित को बुलाते हैं, पूछते हैं कि भाई बताओ क्या बात है। तो वो कभी कहते हैं पितृदोष लगा है, कभी वो बताते हैं कि ऐसा कुछ है जो पूर्वजों के लिए आपने नहीं करा है। ये है हमारे यहाँ। तो वो क्या है, तो आप ये वो दिन है, जैसे हमारे यहाँ 9 दुर्गे होते हैं, 9 दुर्गों में आप कोई भी शुभ काम कर लीजिए, आपको किसी पंडित से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम चीज़ ऐसे ही ये है कि अगर आपको अपने पितरों के लिए कुछ करना है, तो इस कार्तिक पूर्णिमा पे आके आप उनके लिए दीपदान कर लीजिए। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई विधि अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके लिए सच्चे मन से खड़े हो जाइए गंगा में, शाम को उन गंगा में स्नान करिए, गंगा माँ का आशीर्वाद लीजिए और दिए प्रवाह कर दीजिए। और मैं कहूँगी ये केवल पितरों के लिए नहीं है, ये आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि हम एक्चुअली में हर चीज़ में बेनिफिट्स देखते हैं। बिल्कुल। कि इसमें हमारा क्या बेनिफिट है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पूर्वजों का बेनिफिट है, तो शायद आप नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि एक दीपदान करने से आपकी आगे की सारी पीढ़ियां तर सकती हैं, तो वो आप क्यों ना करें। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल।
तो ये आप पूर्वजों के लिए नहीं करके अपनी फैमिली के लिए कीजिए। जी जी, आप सबके लिए कर सकते हैं, पूर्वजों का भी, फैमिली के लिए, क्योंकि वाकई ऐसा होता है। कनेक्शन तो वहीं से आ रहा है ना, कनेक्शन वहीं से, पूर्वजों का एग्जैक्टली, कनेक्शन तो वहीं से आ रहा बिल्कुल है। वही होता है। हमारे यहाँ देखिए श्राद्ध होते हैं 15 दिन के। ऐसा कहा जाता है, माना भी जाता है कि उस टाइम में हमारे पितृ ऊपर से 15 दिन के लिए ज़मीन पे होते हैं, देखने के लिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये है हमारे यहाँ। तो आप जब वो इतना कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी उनके लिए, उनकी मोक्ष के लिए, उनके प्राप्त, उनको एक दिशा दिखाएं, एक प्रकाश दिखाएं, ताकि वो अगला जो अपना उनका सफ़र है वो बहुत आसानी से, बहुत आसान भरा हो। तो अब आप मुझे बताइए कि आप मनीषा हॉलीडेज़, हाँ, ये पूरा मुझे एक आपने कहाँ से शुरुआत की, आपने क्यों शुरुआत की एक हॉलीडेज़ की, और अब आपने ये दीपदान के बारे में सोचा, तो ये सारा कनेक्शन कैसे है? नहीं, हॉलीडे का तो मुझे बचपन से ही, मतलब बचपन से क्या कि जब कॉलेज टाइम से ही मुझे बड़ा शौक था इस वाले बिज़नेस का। और कॉलेज टाइम में ही मैं जब कॉलेज कर रहा था तभी एक ट्रिप ले गया था नैनीताल का। तो वहाँ से मेरे को इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। फिर टाइम मिला और चीज़ें भी ऐसी हो गई कि तो मैं इस बिज़नेस में एंटर कर गया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब हॉलिडे किसी का प्लान करते हो तो आप जस्ट एक हॉलिडे प्लान नहीं करते हो, आप उसका एक फैमिली के साथ में उसका एक खुशनुमा पल देते हो, जिसमें कि वो अपनी फैमिली के साथ में एक्चुअल में वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन एक्चुअल में वो उस दिन अपनी फैमिली के साथ में होते हैं। तो वो हम एक खुशियाँ बांटते हैं लोगों को जीवन रोशनी से भर रहे हैं। और उसकी तरफ एक और ये कदम है कि अब हम लोगों को चाहते हैं कि और ज़्यादा रोशनी आए उनके जीवन में, और ज़्यादा प्रकाश आए, और ज़्यादा शांति आए। यही हमारा उद्देश्य है और यही हम इसी के ही तरफ हम काम कर रहे हैं पूरा पर। अभी जैसे हमारा ये कुंभ भी चल रहा है। हाँ, मैं वही क्वेश्चन पूछना जी, चाह रही थी कि जी। क्या कुंभ से रिलेटेड, कुंभ का क्या मतलब, आप क्योंकि ट्रेवल में हो, आपको पता है कुंभ का क्या मीनिंग है, कुंभ कैसे होता है, तो थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि कुंभ लोगों को पता नहीं है तो क्या होता है कुंभ में? नहीं, कुंभ देखिए, कुंभ भी एक स्नान है, कुंभ स्नान है। कुंभ की बहुत बड़ी मान्यता है। मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ इस कुंभ के बारे में बताने वाला। मेरे से तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग पढ़े हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से बता भी सकते हैं। कुंभ बेसिकली 3 प्रकार के, शायद 3 या 4 प्रकार के कुंभ हैं। एक अर्ध कुंभ है जो 6 साल में आता है, एक महाकुंभ है जो 12 साल में आता है, एक कुंभ है जो 144 साल में आता है, और एक अगली साल अर्ध कुंभ है। पिछली साल जो 2019 में कुंभ हुआ था उसमें तकरीबन 22 या 24 करोड़ लोग गए थे। और इस बार के कुंभ में जो अगली साल है जनवरी में, मेरे ख्याल में शायद 25 से 30 करोड़ लोगों की उम्मीद है। और सरकार वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है सरकार का वहाँ पे। और क्योंकि वो इतने दिन में आता है, 6 साल में और 12 साल में आता है, तो उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है वो भी स्नान ही। वहाँ पे भी लोग स्नान करते हैं, वहाँ पे साधु आते हैं, साधु अपनी जो भी साधना हैं वो करते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही इस कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान का भी, ये भी स्नान है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। आप समझ लीजिए, आप वो कुंभ कर रहे हैं, ये भी एक कुंभ के ही बराबर है कि अगर आप यहाँ पे स्नान करें अपने पूर्वजों के लिए, तो ये भी वही है। हम कुंभ का भी कुछ प्लान कर रहे हैं, तो अभी वो बहुत जल्दबाजी होगी उसके बारे में कुछ कहना या कुछ बताना। उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम कभी बैठेंगे, फिर बात करेंगे उसके बारे में कि कुंभ में क्या कर सकते हैं, कुंभ में और क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वाले उसमें बात करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मेरे अंदर आ रहा है। दीपदान की बात आपने बोली, पूर्वजों के लिए बात बोली, तो पूर्वज बेसिकली लड़कियों को देखा जाता है कि उनके हस्बैंड के परिवार से जोड़ा जाता है लड़कियों को। अब अगर मेरे पापा हैं या मेरा भाई है, उनकी जल्दी डेथ हो गई या डेथ हो गई उनकी, तो क्या दीपदान लड़कियां भी कर सकती हैं? ऐसा कहीं मैंने पढ़ा तो नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती, और इसके बारे में मैं आपको पता करके भी बता सकता हूँ कि लड़कियां कर सकती हैं या नहीं। और गंगा में नहाने के लिए किसी को मना नहीं है। गंगा माँ के यहाँ सबका आशीर्वाद सबको मिलता है, तो लड़कियां भी नहाती हैं वहाँ पे, सब नहाते हैं वहाँ पे। हर
जाति का, हर मज़हब का, हर तरीके का आदमी वहाँ पे जाके नहाता है, स्नान करता है, मैया का आशीर्वाद लेता है। तो वहाँ मना किसी चीज़ की नहीं है। और आप दिए तो आप कोई भी लगा सकता है, दिए आप एक रोशनी का प्रकाश है, मैया से आशीर्वाद ले रहे हैं, आप गंगा माँ का आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो उसमें तो कोई मना है ही नहीं। आप अपना दिए लगाएं, अपने लिए रोशनी मांगें, अपने परिवार के लिए सुख संपत्ति मांगें और वहाँ करें, तो उसमें किसी के लिए कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है, आप कर सकते हैं उसमें। अच्छा, वापस आते हैं फिर से गढ़मुक्तेश्वर पर। इस कार्तिक पूर्णिमा पर हम दीपदान करने जा रहे हैं, यहाँ जी। तक मुझे इतना समझ में जी, आया है ना। जी। अब आप उसमें क्या क्या आपने बोला कि आप वहाँ पे गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो अगर आप उसको डिटेल में बताएंगे कि आपकी तरफ से ऐसा क्या अरेंजमेंट है वहाँ पर, जो आपने थोड़ा थोड़ा बताया कि 200 लोग हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक पूरा फैला के अच्छे से बोलें कि पहला कार्तिक पूर्णिमा, दूसरा दीपदान, तीसरा गढ़मुक्तेश्वर, चौथा आता है मनीषा हॉलीडेज। अब मनीषा हॉलीडेज गढ़मुक्तेश्वर पर दीपदान किस तरीके से करवाएगा, आप एक बार फिर से पूरा डिटेल में अगर बता सके तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, दीपदान में जो हम ये मैंने आपको बताया है, हमने 5 दिन का 5 नाइट 6 डेज का पैकेज बनाया है कि आपने जो आपके बड़े बूढ़ों के लिए, पूर्वजों के लिए जो यात्रा आपने करनी थी, वो यात्रा आप करवा नहीं पाए। अच्छा, तो वो आप ये यात्रा हम आप करा उनसे दीजिए। रिलेटेड कर रहे हैं हाँ, कि हम उनके लिए उनके ये लिए। यात्रा का नाम रखा है। और इसमें आप अपनी जड़ों से दोबारा से जुड़ लीजिए, अपने बच्चों को दोबारा से वो गांव की लाइफ दिखा दीजिए, थोड़ा सा उन्हें मशीनरी टच से बाहर निकाल लाइए। और जो आप कह रहे हैं हमारा ये 5 नाइट 6 डेज़ का है, इसमें हम जैसे हमने 5 पंडित हैं, वो सुबह आपको आरती कराएंगे। मैंने फिर बताया आपको कि वो आरती कराएंगे। सारा एक जो 200 फैमिलीज़ होंगी, वो पूरे एक परिवार की तरीके से वहाँ पे रहेंगे। टेंट में रहेंगे। हाँ, टेंट में आप रहेंगे। एक प्रॉपर लग्जूरियस टेंट बिल्कुल बनवाएंगे वहाँ जी, पर, जिसमें सारा जी, अरेंजमेंट होगा। सबके लिए टेंट अलग अलग होगा, हर फैमिलीज़ का ये साथ में होगा। फैमिली का टेंट अलग अलग, फैमिलीज़ का टेंट होगा। वहाँ पे सब सुख सुविधाएं होंगी और वहाँ एक अच्छा मेला भी लगता है। उस मेले का भी आप पार्ट हो सकते हो। और वहाँ पे जैसे शाम को आरती है, सुबह को आरती है, फिर एक बार हवन भी है, फिर छोटा सा योगा सेशन भी है। फिर हम आपके बच्चों के साथ में इंटरेक्शन पॉइंट भी रखेंगे कि थोड़ा सा हम अपने मतलब अपने जो हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारे जो हिंदू समाज में क्या चलता है, बच्चों को क्या बता सकते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें याद रह जाएं, जो छोटे छोटे काम। आप देखिए, पुराने ज़माने में हमारे जब हम कहीं जाते थे, या दादा दादी हमें एक ही चीज़ सिखाते थे कि बेटा जब उठो तो अपना बिस्तर खुद तय कर दो। हाँ। वो कितनी छोटी सी चीज़ थी, लेकिन वो आज कोई नहीं करता। और उसका बड़ा एक सिंपल सा महत्व है कि वो ये है कि अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो आप फर्स्ट डे आपने उठते ही एक काम पूरा कर दिया, तो आपके अंदर एक हैबिट बन गई कि आप कंप्लीट करना शुरू कर गए। कि अब इसके बारे में जब रील बनने लग गई है तो बच्चों को समझ में आने लगा है। जब पहले हमारी दादी नानी बोलती थी या मम्मी बोलती थी, तब हमें नहीं समझ में आता था। नहीं समझ में। तो वो है, तो आप वही है कि आप पुरानी चीज़ों से जुड़िए, पुराने तरीके को थोड़ा सा अपनाइए। और ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा नहीं है ये नहीं हो रहा है। लोग बाग कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, पहले कोई भी आप ऐसा कर लीजिए, जैसे अब मैं कह रहा हूँ वहाँ कुंभ आ रहा है, उसमें देख लीजिए, या आप नीम करौली बाबा की बात कर लीजिए, या किसी और अच्छे तिरुपति बालाजी की बात करिए, कहीं भी देख लीजिए, अब वहाँ लोगों का हुजूम जा रहा है। लोग बाग इसकी तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं, ट्रेंड आ रहा है कि लोग बाग थोड़े से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक बात बताएं कि आप अपने ये एक कार्य होगा कि जिसमें कि आप पुराने लोगों, मतलब अपने जो चले गए उनके लिए भी, और जो आपके साथ रह रहे हैं उनके लिए भी, उन दौरान आप सब चीज़ों का एक कनेक्शन बना सकते हो। और आपसी जो आप देखिए ना, आप जब घर में जाते हो तो हर कोई अपने मोबाइल में बैठा रहता है। बच्चा अपना मोबाइल लेके बैठा है, आप अपना मोबाइल लेके बैठे हो, हस्बैंड अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल में है। वहाँ एक ऐसा कनेक्शन होगा कि जहाँ आप एक्चुअल में उनके साथ बैठोगे, और जब आप फील करके देखो, आप अपने पूर्वजों की बातें शेयर कीजिए, जिनके लिए आप वहाँ पर गए हैं। बिल्कुल, आप अपने बड़े भाई की, या अपने फादर की, या अपने मदर की बातें शेयर कीजिए अपने बच्चों से। बच्चों को बताइए कि वो आपके साथ क्या करते थे, कैसे आप जीते थे, कैसे आप, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों ने सुननी भी बंद हो गई। हमारे बड़े बूढ़े इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में खेले हैं, और आज हमें इस मिट्टी से लगाव नहीं है। आप नंगे पैर चल के तो देखिए उस जगह पे, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कनेक्शन टूट रहा है, कनेक्शन जुड़ जाएगा। और है कनेक्शन लोगों का, ऐसा नहीं है कनेक्शन नहीं है, पर उसमें और थोड़ी सी इंटेंसिटी आ जाएगी कि लोगों को
और थोड़ा सा बच्चों को, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा अलग दिशा में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको जोड़ने के लिए आप एक बार ये कि आप सोच के देखिए, आप गंगा के तट पे हैं, वहाँ बैठे हैं, सामने गंगा माँ बह रही है और आप उसके वहाँ बैठ के बच्चों से अच्छी बातें कर रहे हैं, और वहाँ पंडित होंगे, उनको कुछ चीज़ें सिखाएंगे, कुछ सीख कर आएंगे, कुछ लेकर आएंगे और कुछ आशीर्वाद मिलेगा, सब मतलब अच्छा होगा तो वो टाइम अच्छा आएगा। Wow, that is so amazing and I'm feeling so excited to be there. सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सुबह गंगा नदी के किनारे चलिए, लोग बीचेस पे जाते हैं तो ये एक तरह से गंगा नदी के किनारे किनारे चलिए, और शायद आप गंगा नदी से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं रिसेंटली ऋषिकेश में थी और वहाँ पे गंगा नदी का बीच टाइप का बना हुआ है, और जब मैं गंगा नदी में थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं बात कर रही हूँ गंगा नदी से। और इनफैक्ट मेरी छोटी सी बेटी को भी यही फील हुआ कि मम्मी मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे कि हाँ कुछ तो फील हो रहा था गंगा नदी में खड़े होके, कुछ अलग सा जो बीच में खड़े होके नहीं आता, जो समुद्र के किनारे खड़े होके नहीं आता। एक डुबकी मार कर देखिएगा, आपको, आप कितने भी तनाव में हो, आप कर देखिएगा, कितने भी तनाव में हो, एक बार हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए और गंगा माँ में एक डुबकी लगा लीजिए, आपको तुरंत आपको राहत मिलेगी। तो मैं तो आज की लैंग्वेज की तरह, अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए तरक्की, अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए लाइक यू वांट टू हैव अ बेटर लाइफ, यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग वेरी बेसिक दैट यू हैव नॉट डन येट। अगर आपकी लाइफ में कोई भी तनाव अभी चल रहा है, कोई भी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ आप पाना चाहते हो, नहीं पा रहे हो, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। Exactly. है ना? बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर किसी को नहीं पता है तो उसको तो हम दोष दे ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपको पता है, पता होने के बावजूद आप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसमें फिर आप फिर बुढ़ापे में जाके आपको कोई चीज़ चाहिए, हो सकता है वो आपको मिले, लेकिन वो आपको तब जाके मिले जब आपके हाथ पैर नहीं चल रहे हो, जब आप लाइक बिल्कुल एंड टाइम पे हो, और उस वक्त आप सोचे काश मैंने ये कर दिया होता तो आज मेरी ज़िंदगी में ये नुकसान नहीं हो देखता मैं। तो व्हाई नॉट डू इट राइट नाउ, एंड यू हैव गॉट द टाइम। एक ऐसा समय जो सारी जैसे बोलते सारी कायनात आपके साथ मिल जाती है, तो एक कार्तिक पूर्णिमा का समय, गढ़मुक्तेश्वर की जगह, दीपदान का समय, गंगा स्नान, ये सारा कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना हम एक चाय को अच्छा बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा मसाला, दालचीनी, ये वो डालो, चाय अच्छी बन जाएगी। तो चाय वैसे भी अच्छी बन रही है, बगैर मसाले की भी बन रही है। अगर आप मसाले के साथ चाय बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ ये थोड़ी सी स्पाइसेस डालने पड़ेंगे। तो ये मैं मॉडर्न लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ स्पाइसेस तो उसमें डालने पड़ेंगे, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता है। और ये बताया भी गया हम लोगों को कि भाई हमारे जब हम पूजा करते हैं, जब गृह प्रवेश की पूजा करते हैं, तो मुझे याद है जब हमारे घर का गृह प्रवेश हो रहा था तो पंडित जी ने पूजा करवाई और उन्होंने बोला ये थाली पूर्वजों की है, ये थाली लाइक नवग्रह की है, ये इनकी है, ये उनकी है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में क्वेश्चन है था पूर्वज क्यों, मतलब वो तो है नहीं अभी यहाँ पे, तो अब उनकी क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर पंडित जी ने बोला कि भाई आपको उनका आशीर्वाद है, आपकी बॉडी में उनका अंश है। क्यों आपकी हैबिट्स आपके पापा से या दादा से या नाना से क्यों हैबिट्स मिलती हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं जो वहाँ से आ रही हैं, जिसको हम जीन्स बोलते हैं, जिनको हम हेरिडिटी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं और उसको हम लाइक मान नहीं पाते कि हाँ हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं। नहीं देखिए होता है समथिंग या दैट इज ट्रूली अमेजिंग दैट इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, देन डेफिनेटली हेल्थ, तो देखिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब खो रही है लोगों की लाइफ से, बहुत ज़्यादा खो गई है। हम इस आपाधापी में लगे हुए हैं, हम भाग दौड़ी में लगे हुए हैं, जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं और जो करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा हो रहा है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को हम उससे बचें और अपने बच्चों को भी उससे बचाएं, और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक अच्छा समय होना और एक अच्छा वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बिल्कुल आशा है कि वो वहाँ पे हर आदमी को, हर फैमिली को, हर बच्चे को वो वहाँ पे पूरा भरपूर मिलेगा। आप मतलब मुझे ये लगता है कि यार मिट्टी से जो लगाव है ना वो हट ही नहीं सकता है, और जब आप उस मिट्टी में चलते हो, आप सोच कर देखो मतलब कि आप गंगा
में खड़े होके गंगा मैया का आशीर्वाद लेके, और जब आप वो दिए प्रवाह करोगे, जब वो दिए बहाओगे उनकी शांति के लिए, आपको सब कुछ अलग, मेरा किया सारा कुछ अलग, मैं आपको कुछ भी गिफ्ट दे दूं उसकी कोई मान्यता, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जो वो समय, वो 2 मिनट का, 5 मिनट का जो आप वो कर रहे होगे ना, उसके आगे सब बेमानी हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने शायद आज मैंने उनके लिए कुछ कर दिया है, और वो टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होगा मेरे लिए। ये 5 दिन वाला, क्योंकि ये 5 दिन इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसमें पानी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इसमें जैसे हम आप ऐसे समझिए, जैसे हम घूमने जाते हैं तो कोई हमसे कहता है कि यार मुझे केरला का पैकेज बना दो, या कोई दुबई का पैकेज बना दो, तो हम कहते हैं ना, वो पूछता है कि हाँ जी कितने दिन सफिशिएंट रहेंगे, तो हम बताते हैं ना कि यार वहाँ जाना है तो 5 दिन है, केरला जाना है तो कम से कम 10 दिन लाओ, यूरोप है तो 1 महीना है ना, तो ऐसे बताते हैं ना। तो ये भी वही है, इसके लिए भी आपको 5 दिन इंपॉर्टेंट हैं, जड़ से जुड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए, समझने के लिए आपको वो 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन सी डेट से कौन सी डेट आप सजेस्ट ये करेंगे? ये हमारा 11 तारीख से शुरू होगा, 11 नवंबर से 11 नवंबर 11 से? नवंबर से शुरू होगा, और ये 16 नवंबर को ख़त्म होगा। और जब ख़त्म होगा तो ये 16 नवंबर को दोपहर के बाद हम आपको लंच कराने के बाद में, दोपहर का लंच करा के उसके बाद में फिर हम आपको वहाँ से फ्री होंगे आप। So we were talking to Amit and I had really a wonderful time knowing about what to do and what not to do specifically for ourselves. It's only about ourselves. What I'll feel कि ये हमारे लिए है, हमारे ही पूर्वजों के लिए है, हमारे ही बच्चों के लिए है, हमारे ही फ्यूचर के लिए है। तो ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है। So thank you Amit for talking to us. If you want to know about this यात्रा जो आप अपने पूर्वजों के लिए करना चाहोगे, जो आप अपने लिए करना चाहोगे, अपने बच्चों के लिए करना चाहोगे, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर नीचे हमारे कॉन्टैक्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ टॉक टू दीज पीपल, टॉक टू अमित, हाउ यू कैन बी attracting, I will say, abundance into your life. On that note, let me take a leave. Thank you so much for listening to us. Thank you so much. And before going, please follow me and subscribe to my channel. Thank you so much.